गुड इवनिंग गाइस। आई होप आपका आज का ट्रेडिंग डे अच्छा रहा होगा। तो हम डिस्कस करते हैं कि आज बैंक निफ्टी और निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया मार्केट में। हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से, और जो हमारा एनालिसिस था फ्राइडे को, तो वो किस तरीके से काम किया वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो बैंक निफ्टी हम देखेंगे 1 आवर के चार्ट पे हमने एनालिसिस किया था कि ये गैप अप हो सकता है, या मतलब मार्केट जो है 42,700 का लेवल टच कर सकता है, क्योंकि इसने यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैंने जैसे आपको बताया था कि ये यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट दिया था और फिर रीटेस्ट भी किया था। तो मोस्ट प्रोबेबली एक जो पहला डब्ल्यू है वो 42,714 तक आना चाहिए। तो वहाँ तक ही डायरेक्टली मार्केट ने ओपनिंग ही गैप अप में की और अपना टारगेट अचीव किया 42,700 का, और इमीडिएटली फिर वहाँ से मार्केट ने थोड़ा साइडवेज दिखाया बैंक निफ्टी ने, और उसके बाद में काफ़ी हमें एक फॉल देखने को मिला 42,720 से। हम 42,268 हमने तोड़ा। उसके बाद में फिर हम जो हमारी फ्राइडे की एक बाइंग आई थी, बाइंग की जो कैंडल आई थी 4253 से जो आई थी, वहाँ तक ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने अपना लो बनाने का कोशिश किया, लेकिन उस लो को उसने तोड़ा नहीं है और फिर ये वहीं पे साइडवेज होके बीच में क्लोज़ किया है। तो कल का जो हमारा लेवल हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट एक साइडवेज पर ही चल रही है, कोई भी एक मेजर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे रही है, तो बेटर है कि हम अभी वेट एंड वॉच में रहें और जो भी स्कैल्पिंग मोड्स आते हैं मार्केट में वही करें। तो अभी अगर आप देख सकते हो, जो मैंने मार्केट में आपको बताया हुआ है कि जो लेवल्स मैंने आपको बताए हुए हैं कि 42,700 के ऊपर ही आप लॉन्ग बनिएगा। इसके ऊपर एक अच्छी तेज़ी आपको मिलेगी अगर ये 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करती है। 42,700 के ऊपर अगर 15 मिनट मार्केट रुकता है तो आपका पहला 200 पॉइंट का एक टारगेट होगा 890 का, 900 आप राउंड फिगर मांग के चले, और उसके बाद जो आएगा वो 43,200 का लेवल आपको दिखेगा। लेकिन किसी भी वजह से अगर मार्केट डाउन साइड जाता है, क्योंकि आज मार्केट ने गैप अप तो दिखाया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, बहुत कोशिश किया बैंक निफ्टी ने होल्ड करने का, पर बैंक निफ्टी होल्ड नहीं करा। निफ्टी हम देखेंगे, निफ्टी ने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया था। हम निफ्टी का देखेंगे अभी। तो इसमें अगर आप देखोगे जो डाउन साइड का लेवल है वो है 41,850। मार्केट इसके नीचे बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं तो इसने यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लेने की कोशिश किया, ऊपर गया, लेकिन अगर ये 4th टाइम अगर आप ये तोड़ेगा तो उसके बाद सीधे आपको जो लेवल मिलेंगे वो 41,370 350 तक ये आपको दिखाएगा। ओके, तो कल के लिए आप ये देख सकते हैं, अगर ये साइडवेज ही रहता है तो आप अगर ये 42,260 और 41,850 के अंदर रहता है तो फिर आप एक कोई पैटर्न अगर बन रहा होगा मार्केट में तो उसके हिसाब से आप स्कैल्प कर सकते हो। बड़ा मूवमेंट आपको 42,300 के ऊपर मिलेगा, एक बड़ा मूवमेंट, बल्कि मैं बोलूँगी कि आप 42,350 लेके चलिए। इसके ऊपर ही आपको एक फिर से 700 तक के लिए अप्रोच कर सकता है। और अगर आपको डाउन साइड प्ले करना है तो 42,000 के नीचे अगर हम जाते हैं तो 42,850 तक आपको एक डाउन साइड का स्कैल्प मिल जाएगा, लेकिन बड़ा मूवमेंट आपको 41,850 के नीचे ही मिलेगा। ओके, तो ये था मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो, ट्यूसडे के लिए, 17 जनवरी के लिए। तो आप अकॉर्डिंगली इसमें देख सकते हैं ट्रेड जैसा भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको देता है। ओके, अभी हम देख लेते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। तो निफ्टी ने आज जो गैप अप दिया है वो 1850 के ऊपर, अगर आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पर भी अगर आप देखेंगे तो सस्टेन ही नहीं हुआ। 18,000 भी सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने बताया था फ्राइडे को कि हमें 18,000 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल चाहिए फॉर गोइंग टू 18,150 तक। 18,150 तक के लिए जाने के लिए हमें 18,000 का लेवल चाहिए। बीच में हमें एक हर्डल मिलेगा 18,100 का, 18,050 अभी न्यू हर्डल बन गया है। 1850 के ऊपर अगर आप 15 मिनट की कैंडल रुकेगी तो ही आप पहले 18,100 और फिर 18,143 150 के आसपास जा सकते हो। ओके, और डाउन में अगर हम देखेंगे तो इसने भी अपना जो ब्रेकआउट कैंडल थी फ्राइडे की उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, इवन वो वहाँ रुका भी नहीं, बस वहाँ से टच करके इसने यहाँ पे एक बीच में साइडवेज में इसने क्लोजिंग दिया है। तो अभी निफ्टी में भी यही है कि अगर अब जो निफ्टी का आपका ब्रेकआउट लेवल होगा वो होगा 18,050। अगर 18,050 देता है तो आप ज़रूर इमीडिएटली पहले 18,100 देखेंगे,
और उसके बाद जो सबसे बड़ा लेवल है वो है 18,150 का। ये तोड़ने के बाद में मार्केट एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ देगा। अदरवाइज़ अभी हम किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर ही जा सकता है या नीचे ही जा सकता है, क्योंकि अभी ये साइडवेज में चल रहा है। आपको दिखेगा कि मार्केट 70-80 पॉइंट ऊपर, फिर 30-40 पॉइंट नीचे, इस तरीके से बिहेव कर रहा है। बट एक्चुअल में जो एक बड़ा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है उसमें पैसा अच्छा बनता है। तो ब्रेकडाउन के जो आपके लेवल्स होंगे वो रहेंगे 17,850। आज भी मार्केट ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5 मिनट के चार्ट पर हम आके देखते हैं कि कितनी बार इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो 2 बार इसने यहाँ पर आके सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद में यहाँ पे एक डब्ल्यू बन सकता था, बट देखिए कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल 17,900 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर जाती फिर रीटेस्ट करती तो हम एक बार फिर से जा सकते थे 17,950 तक। एक बार मार्केट ने यहाँ से फॉल दिखाया, उसके बाद में फिर मार्केट थोड़ा ऊपर भी गया, रिट्रेस करा, लेकिन ये पूरी की पूरी जो भी इनकी रिट्रेसमेंट थी ऊपर की तरफ, वो बीएस ने पूरा का पूरा स्पॉइल आउट करके नीचे तक आया, ये 18,850 तक। तो कल अगर आपको 18,850 तक का लेवल टूटता है तो आपका जो पहला इमीडिएट टारगेट होगा वो होगा आपका 17,850 अगर तोड़ता है तो आपका पहला जो टारगेट होगा वो 18,800, एक राउंड फिगर 17,800 एक पहला टारगेट होगा। 17,800 तक मार्केट आपको बहुत जल्दी जो है टूटता हुआ दिखेगा, और उसके बाद में फिर सीधे जो एक सपोर्ट ले सकता है वो 17,770 के आसपास। जो सबसे बड़ा आपका लेवल है ब्रेकडाउन का वो 17,750 का है। 17,750 जैसे ही टूटता है तो मार्केट आपको एक अच्छे खासे लंबे टारगेट देगा। लेकिन यहाँ पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इधर पर 1 घंटे कैंडल क्लोज होने दीजिएगा। देखिए वो रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, फिर आप ले सकते हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके नीचे आने दीजिएगा, क्योंकि इसके नीचे काफ़ी बड़ा फॉल आपको मिलेगा। और मुझे लगता है मार्केट अभी एक ट्रिगर पॉइंट चाह रहा है, जो कि बजट तक ही हमें मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऐप को बजट है, तो तब तक ये सिर्फ मुझे लगता है इसी रेंज में घूमेगा, 18,150 और 17,750 की रेंज में घूमेगा। और जो भी मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि शायद 1 फरवरी को मार्केट आपको एक तरफ की रैली दे देगा, चाहे डाउन साइड और आइदर अप साइड की। सो ये मेरे एनालिसिस था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जो हमने फ्राइडे को जो डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने बिहेव किया है। अब कल के लिए भी जो मैंने लेवल इसमें बनाए हैं तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। 18,050 के ऊपर ही लॉन्ग करिएगा और 17,850 के नीचे ही शॉर्ट में रहिएगा। स्कैल्प मोड आप कर सकते हैं।